हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज। आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर। ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रक्चर होता क्या है, फिर उसका सिंटेक्स देखेंगे, फिर एक प्रोग्राम के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर होता क्या है वो समझते हैं। स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है सी प्लस प्लस के अंदर में। ठीक है। इसका मतलब होता है हम अपना खुद का डेटा टाइप बना सकते हैं, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल एक साथ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना। हम अपना खुद का एक डेटा टाइप बनाएंगे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल को एक साथ में स्टोर करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर समझे तो एक स्टूडेंट का जैसे इंफॉर्मेशन, जैसे नाम हो जाएगा, रोल नंबर हो जाएगा, मार्क्स हो जाएगा, है ना। ये सब एक जितना सारा ये है हमारा, मतलब अलग अलग टाइप का वेरिएबल है। इस सबको अलग बनाने के बजाय हम एक स्ट्रक्चर बना करके इन तीनों को एक साथ में हम स्टोर कर सकेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले इस यहाँ पे हम फाइल बना लेते हैं struct.cpp। ठीक है। इसका बेसिक चीज लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने सारे बेसिक चीज है वो लिख लिए हैं। अब सबसे पहले हम समझेंगे इसका सिंटैक्स कैसा होता है। ठीक है ना। हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है ना। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर का सिंटैक्स देखेंगे। तो सिंटैक्स के अंदर में हमारा सबसे पहले आएगा स्ट्रक्ट कीवर्ड। ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर का कीवर्ड होता है स्ट्रक्ट। ठीक है। स्ट्रक्ट कीवर्ड होने के बाद हम अपना स्ट्रक्चर का नेम देंगे। ठीक है ना। सब स्ट्रक्चर ये तो हमेशा लिखना ही पड़ेगा, ये कीवर्ड है। ठीक है। ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं स्ट्रक्चर का नेम। उसके बाद हम देंगे कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में फिर हम अपना जो वेरिएबल है वो बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने दे देंगे डेटा टाइप और फिर मेंबर जो है हमारा, मतलब वेरिएबल का नेम सिंपल, बस यही और कुछ नहीं। मेंबर वन, फिर यही आप जितना मतलब बनाना चाहते हैं उतना बना सकते हैं। ठीक है। बस यही होता है और कुछ नहीं, जितना बनाना चाहे उतना आप बना सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले समझने वाली चीज ये है कि यहाँ पे हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा है। ठीक है ना। ये स्ट्रक्ट कीवर्ड है, फिर ये हमारा स्ट्रक्चर का नेम है जो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर में ये जितना सारा इसमें वेरिएबल है ये, और इसका अपना नेम, बस ये सब आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। जो 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 डेटा टाइप आपको चाहिए वो सब, मतलब इसका एक हम प्रोग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले स्ट्रक्ट ये जो हमारा बनता है स्ट्रक्चर का, ये पोर्शन जो बना है ये हमारा मेन फंक्शन के बाहर में बनता है। ठीक है। और सबसे पहले हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का हेल्प लेंगे। अब देखिए यहाँ पे डाउनलोड है इसलिए पूरा आ गया, लेकिन हम खुद से लिख के दिखाएंगे। स्ट्रक्ट स्टूडेंट बना लेते हैं। ठीक है। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, अब स्टूडेंट में हम क्या क्या आ जाएगा, तो उसका रोल नंबर आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हम ले लेंगे रोल नंबर। रोल नंबर के बाद स्ट्रिंग में उसका हम नेम ले लेंगे। फिर हम ले लेंगे मार्क्स। मार्क्स के लिए फ्लोट डेटा टाइप यूज कर लिए। ठीक है। ये हो गया, बस इतना बेसिक चीज है ये। ठीक है। अब इसका हम समझेंगे नेक्स्ट चीज क्या होता है वो समझिए। यहाँ पर जो है ना इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट किया जाता है। ठीक है। ये अब हमारा ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर पैटर्न। सबसे पहले समझिए यहाँ पे हमने एक ये छोड़ दिया था। ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्ट है, यहाँ पे स्ट्रक्चर का नेम है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है। एक इंटीजर है फर्स्ट, सेकंड में रोल नंबर नेम है जो स्ट्रिंग टाइप का है, थर्ड में मार्क्स है जो कि फ्लोट डेटा टाइप है। ठीक है ना। अब सबसे पहले यहाँ पे हम अब देखिए इंट मेन फंक्शन के अंदर आ गए हम। अब मेन फंक्शन के अंदर में सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट जो हमने बनाया है यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, स्टूडेंट जो बनाया है उसका अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हम S1 बना लिए। ठीक है। अब S1 के थ्रू ही हम इस रोल नंबर को, इस नेम को और इस मार्क्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें डेटा इनपुट या आउटपुट कुछ भी करना होगा, विदाउट ये S1 की हेल्प से हम नहीं कर सकते। एज आप समझ सकते हैं S1 एक की है जो ई स्ट्रक्ट स्टूडेंट जो है हमारा इसके अंदर के डेटा डेटा के साथ कुछ भी वर्क करने में हेल्प करेगा। अब सबसे पहले यहाँ पे हम यूजर से इनपुट ले लेंगे, इंटर रोल।
यहाँ पे अपना जो रोल होगा वो इंटर करेगा। अब उसके बाद सी इन के हेल्प से यहाँ पर हम जो रोल नंबर है हमारा, अब समझिए रोल नंबर है ना, तो सबसे पहले देखिए रोल नंबर यहाँ पे हम लिख लिए, ठीक है, लेकिन एरर शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये मेन फंक्शन के अंदर का नहीं है, ये हमारा स्ट्रक्ट के अंदर का है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्ट का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है S1, उसके थ्रू ये S1 डॉट रोल नंबर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर S1 जो है हमारा, S1 जो है वो हमारा ये ऑब्जेक्ट है किसका, स्ट्रक्चर का। ये डॉट ऑपरेटर होता है, ठीक है ना, डॉट ऑपरेटर है C++ में। अब इसी तरह से फिर हम नेक्स्ट चीज है हमारा नेम, इंटर नेम, ठीक है। इसमें फिर नेम में हमारा हो जाएगा क्या, sin S1 डॉट नेम, ठीक है, एज इट इज। फिर से हमारा हो जाएगा इंटर मार्क्स, मार्क्स फिर हम इंटर करेंगे S1 डॉट मार्क्स, बस इतना ही चीज है और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ फिर से हम, ये तो बेसिक चीज है, इतना पता होना चाहिए। एक चीज इसमें हम नया चीज बताएं कि ये S1 डॉट करके है, तो S1 जो है स्ट्रक्ट टाइप का जो हमारा स्टूडेंट है यहाँ पे, उसी का ऑब्जेक्ट है S1। ये S1 रोल नंबर को, नेम को और मार्क्स को एक्सेस करेगा, ठीक है, इनपुट में भी हेल्प करेगा और आउटपुट में भी हेल्प करेगा। अब समझिए यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन प्रिंट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एक लाइन दे देते हैं, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। अब यहाँ से हम सबको प्रिंट करेंगे। सबसे पहले मेरा है रोल नंबर, रोल नंबर को फिर से वैसे ही प्रिंट करेंगे, S1 डॉट रोल, ठीक। फिर इसी तरह से यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा नेम है तो S1 डॉट नेम। फिर इसी तरह से यहाँ पे हमारा हो जाएगा मार्क्स, फिर यहाँ पर मार्क्स, ठीक है ना। बस यही प्रोग्राम है और कुछ नहीं, बस इसको अब हम करते हैं रन। रन कर दिए, रोल नंबर मान लीजिए 1 दे देते हैं, नेम में सुमित दे देते हैं और मार्क्स इसका हम दे देते हैं 499 टॉप। अब देखिए स्टूडेंट इंफॉर्मेशन आ गया ना यहाँ पे, फिर रोल नंबर 1, नेम यहाँ पे सुमित आ गया और मार्क्स 49 आ गया। यहाँ पे हमने सी आउट नहीं, सॉरी ई एंड एल नहीं लगाया है, इसके कारण से ये एक ही लाइन में आ गया ई एंड एल, ठीक है। अब आउटपुट इसका क्लियर आएगा, अब समझिए रोल नंबर 1, नेम हर्षित और मार्क्स इसका हम दे दिए 356। अब देखिए स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ये हो गया रोल नंबर, ये हो गया हर्षित और ये होगा हमारा मार्क्स। तीनों डिफरेंट डेटा टाइप्स है और तीनों एक साथ प्रिंट हो गया, बस यही है इसमें और कुछ नहीं। अब जैसे सपोज कीजिए कि अगर ये S1 यहाँ से हम हटा देते हैं, S1 हटाने के क्रम में क्या होगा ना, ये एरर शो करेगा। देखिए ये फाइल हमारा सेव है तो पहले ही एरर एरर दिखा रहा है, आइडेंटिफायर रोल नंबर इज अनडिफाइंड, इसलिए आ रहा है ना कि अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि ये रोल नंबर अगर इसके अंदर में रहता, जैसे यहाँ पे हमने, जैसे यहाँ पे हम अगर रोल नंबर बनाए रहते तो अब देखिए अब एरर हट जाएगा, हट जाएगा ना? इसका मतलब ये जो यहाँ पे पोर्शन है ये हमारा स्टूडेंट जो है स्ट्रक्चर, उसका पोर्शन नहीं होगा, उसका पार्ट नहीं होगा ये, इसलिए इसको हम हटा करके और ये जो पहले था S1 डॉट करके वो हम बना दिए। S1 डॉट मतलब यहाँ सिंपल S1 जो है हमारा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट का, ठीक है ना। जो और स्टूडेंट क्या है तो वो एक स्ट्रक्चर डेटा टाइप का स्ट्रक्चर डेटा टाइप है, ठीक है ना। बस इसमें इतना ही है और कुछ नहीं। कोई भी चीज एक्सेस करना हो तो स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट से हम इनपुट करेंगे और स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट से ही आउटपुट करेंगे, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इस एग्जांपल में हमने एक स्ट्रक्चर बनाया और स्टूडेंट नेम का, जिसमें 3 मेंबर्स है, फर्स्ट है रोल नंबर, सेकेंड है नेम और थर्ड है मार्क्स, ठीक है ना। बस यही है। मेन फंक्शन के अंदर में हम यहाँ पर
ऑब्जेक्ट बनाए S1 और यूजर से इनपुट लिए, फिर यूजर से इनपुट ये हो गया पूरा, और फिर हम उसी डेटा को हम क्या किए यहाँ पर प्रिंट कर दिए। और एक चीज इसमें डॉट जो होता है, डॉट एक ऑपरेटर है, ठीक है, उसका यूज हम स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए करते हैं, सिंपल, और कुछ नहीं इसमें बस। ठीक है, बस ये इतना ही एग्जाम्पल है फिलहाल, तो आज के लिए इतना ही। ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन स्ट्रक्चर ऑफ C++ का था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।